जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स की। जून 2022 से लेके मई 2023 के टॉप 100 क्वेश्चन यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जो केवल 1 घंटे में खत्म होने वाले हैं। मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आप देखते हैं आपने कितने अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो बस आप इन 100 क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। जून 2022 से लेके मई 2023 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी। आप लोगों को टेस्ट देने आना है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, जहां पर फ्री टेस्ट होगा। जब आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो लास्ट 1 ईयर का मैंने टेस्ट भी रखा है, ताकि ये तो पता चले कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो जून 2022 से मई 2023 का टेस्ट 31 मई को सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसमें आपकी रैंक भी पता चलेगी। जैसे यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की रैंक देख पा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी। पूरा फ्री टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आ जाइएगा। दोस्तों यहां पर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है इस क्लास की, तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप इसे सर्च करेंगे और आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बनाया है, उससे बचना है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, मेरी वहां पे फोटो लगी, राजा गुप्ता सर ऑफिशियल लिखा हुआ है, उसी को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि अब आपकी यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। सीबीआई का नया डायरेक्टर किसे बनाया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद नाम है, जो कि सुबोध कुमार जायसवाल की जगह सीबीआई के नए डायरेक्टर बने। क्या नाम है? प्रवीण कुमार सूद। प्रवीण कुमार सूद की बात करें तो एक कर्नाटक के डीजीपी, जो कर्नाटक के डीजीपी हैं, अब ये प्रवीण सूद ये बन जाएंगे सीबीआई के नए डायरेक्टर। इमेज में आप देख पा रहे हैं प्रवीण सूद को। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ट्विटर के नए सीईओ हाल ही में कौन बने? हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? तो देखिए एलॉन मस्क अब हट गए हैं और एलॉन मस्क ने फैसला किया है कि लिंडा याकिरीनो, क्या नाम है इनका? लिंडा याकिरीनो ट्विटर की नई सीईओ होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिंडा याकिरीनो। इमेज में आप देख पा रहे हैं लिंडा याकिरीनो को, जिन्हें ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, आप सभी को पता है, आप यूज करते, 2006 में उसकी स्थापना हुई है। अब एलॉन मस्क का क्या होगा? तो एलॉन मस्क ट्विटर के चेयरमैन बने रहेंगे और ये सीटीओ ऑफिसर है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का ये पद संभालेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which US state has become the first state to pass a bill to ban a caste discrimination? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ये अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो जातिगत भेदभाव के लिए इसने विधेयक पास किया है। तो यहां पर जो इस बिल को लाया है उसका क्या नाम है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आयशा वहाब। आयशा वहाब ने इस विधेयक को लाया था, कैलिफोर्निया की सीनेटर है, इन्होंने इसे पेश किया था, अब इसे मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27 नंबर के फतेह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 27 टाइम? तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, माउंट एवरेस्ट पर 27 बार इन्होंने फतेह किया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं कामी रीता शेरपा। अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश के हैं, तो ये नेपाल देश के हैं। किस देश के हैं? तो ये नेपाल देश के हैं, पूछा जा सकता है। और देखिए दूसरे व्यक्ति जो हैं वो है पासंग दावा शेरपा, जो 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। ये दूसरी व्यक्ति बने हैं अभी कुछ ही दिन पहले। नेक्स्ट है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के नए जो नए कानून मंत्री बने हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। क्या नाम है? अर्जुन राम मेघवाल इनका नाम है। देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। ये किरण रिजिजू का स्थान लेंगे। इमेज में आप किरण रिजिजू को देख पा रहे हैं। किरण रिजिजू को नया पदभार दिया गया है, इनका विभाग बदल दिया है। अब ये अर्थ साइंस मंत्रालय संभालेंगे। कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? अर्थ साइंस मंत्रालय संभालेंगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर, ये किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट ऑनर
शेविलियर डी ला लिगून हुनूर। तो ये जो आंसर है आपको याद रखना है एन चंद्रशेखरन। क्या नाम है इनका? एन चंद्रशेखरन। इन्हें फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। देखिए एन चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, यह सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में रिलेशन को, ट्रेड रिलेशन को मजबूत करने में एक अहम योगदान दिया है। G7 देशों की बैठक हाल ही में किस देश में शुरू हुई है? द G7 मीटिंग हैज बिगन इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है G7 की बैठक हाल ही में जापान में शुरू हुई। कहां पर शुरू हुई? जापान में शुरू हुई। जी फॉर जापान, जी फॉर जर्मनी। पिछले साल जर्मनी में हुई थी G7 की बैठक, आपको यह बात याद रखनी है। तो देखिए जो G7 की मीटिंग हुई उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाकर के शामिल हुए हैं। 19 मई को जापान में कहां पर? हिरोशिमा शहर में इस बैठक का आयोजन किया गया, जो 49 नंबर की बैठक थी। अगला प्रश्न रहा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। कहां पर? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो 12th पास कर चुके हैं, जो ITI कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। तो इसमें उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इंपॉर्टेंट संस्थानों में, और स्टिपेंड भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क है मुंबई, महाराष्ट्र में जो कोस्टल सड़क मुंबई में है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? द कोस्टल रोड मुंबई इन महाराष्ट्र इज नेम्ड आफ्टर हुम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल सड़क जो कि मुंबई में है, इसका नाम रखा गया है तो संभाजी महाराज के नाम पे रखा है। किनके नाम पर? संभाजी महाराज जी के नाम पर यह नाम रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। हाल ही में इन्होंने इसकी घोषणा की है। देखिए यहां पे हम बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। तो छत्रपति संभाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य के दूसरे राजा थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, चलिए कांस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू द कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो इनका नाम है एल मुरुगन। क्या नाम है? एल मुरुगन नाम है, आपको याद रखना है। एल मुरुगन लीड करेंगे इंडिया के कांस फेस्टिवल को। देखिए ये जो कांस फेस्टिवल है ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, भारत की तरफ से ये गए हैं, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन। 16 मई से लेकर 27 मई तक जो फ्रांस में कांस शहर, वहां पे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को ये लीड करने वाले हैं। आरबीआई ने कितने रुपए की नोट को सर्कुलेशन से हाल ही में बाहर किया है? आरबीआई हैज टेकन आउट हाउ मेनी रुपी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन? तो आरबीआई ने हाल ही में फैसला किया है कि 2000 रुपए की नोट को हम सर्कुलेशन से बाहर कर देंगे। पहले इसकी डिमांड थी दोस्तों, लेकिन अब इसकी डिमांड जो है अब खत्म हो गई है। जब जरूरत थी, क्योंकि उस समय जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तब 500 रुपए की नोट और वहां पर 1000 की नोट को बंद किया गया था, जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी और फिर इसकी छपाई हुई थी। फिर 2019 से 2000 की नोटों की छपाई बंद कर दी गई। अब आप 30 सितंबर तक इन नोटों को बदल सकते हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने 26/11 की मुंबई आतंकी हमले के आरोपी, इनका नाम है तहव्वुर राणा, तो ये जो है भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी है। इनका नाम गलती से मैंने बोल दिया, इसका नाम है तहव्वुर राणा, क्योंकि आतंकवादी है। तो अमेरिका ने फैसला किया है। किसने फैसला किया? अमेरिका ने फैसला किया है कि जो 26/11 की मुंबई आतंकी हमले में आरोपी है तहव्वुर राणा को, ये भारत को सौंप देंगे। किसको सौंप देंगे? भारत को सौंप देंगे तहव्वुर राणा को। ठीक है, तो 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमला था ये इस पे दोषी पाया गया है। द गोल्डन ईयर्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स? तो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है इनका? रस्किन बॉन्ड नाम है, जिन्होंने द गोल्डन ईयर्स नाम की पुस्तक को लिखा है। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? इंडिया की पहली पॉड टैक्सी कहां पे लॉन्च होगी? तो भारत की सबसे पहली पॉड टैक्सी यूपी में लॉन्च होगी। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे पहली पॉड टैक्सी को लॉन्च किया गया है। ये पॉड टैक्सी आप देख पा रहे हैं, मेट्रो से थोड़ा डिफरेंट है, इसके जो साइज है कम है, इसमें 5 से 6 यात्री आ सकते हैं। और ये कैसे है? इलेक्ट्रिक वाहन है, बिना ड्राइवर की चलेगी, ऑटोमेटिक कार की तरह होती है और ये प्रदूषण नहीं फैलाती, बहुत ही स्पीड से चलती है।
भारत के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बने, उनका संबंध किस राज्य से है? इंडियाज 82 ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो भारत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं ये तेलंगाना राज्य। कहां से? इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। इमेज में आप देख पा रहे हैं वुपला प्रणीत को, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है और केवल 15 साल के हैं। और प्रणीत की बात करें तो 82 नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं और तेलंगाना के 6वें नंबर के। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा हैज वॉन विच मेडल इन डायमंड लीग? तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और फिर से गोल्ड मेडल जीता है। अभी नीरज चोपड़ा की जो जेवलिन थ्रोअर की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर आ गए हैं, नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा ने विदेशी धरती पर फिर से गाड़ा भाला और दोहा डायमंड लीग में पहली कोशिश में 88.6 मीटर का भाला फेंक करके एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान दर्ज कर लिया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? Who has won the Pulitzer Prize 2023 in the International Reporting Category? तो देखिए ये नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया था, आप सभी को पता है कि रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, तो वहां पे बूचा शहर, तो बहुत सारे यूक्रेन के लोगों की वहां पे मौत हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, तो इन्होंने वॉर क्राइम की रिपोर्टिंग की है, इन्होंने साहस दिखाया है, इसलिए इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी, बैंकिंग, भारत के किसी भी एग्जाम की, एनडीए, आईआईटी, जेडबलई, किसी की भी सीयूईटी, जो भी आपके भाई बहन है, तो आप यूपीएससी की तैयारी और कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अनअकैडमी में जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके पास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको लगातार पढ़ाएंगे, आपके कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। और अभी एसएससी एग्जाम्स की बात करें तो एसएससी एग्जाम अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने आपको एडिशनल मुफ्त मिलता है 5,936 रुपए में। इसके अलावा दोस्तों 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 6 महीने इसमें एडिशनल मिलता है 7,056 रुपए में। याद रखिएगा अगर आप कोई भी कोर्स एनरोल करते हैं तो आपको उसमें जो डिस्काउंट मिलेगा, आप कोड यूज कीजिएगा राजा CA10, RAJACA10, तो आपको हर कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं आप लोगों को, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया गया? आर्टिकल 355 हैज बीन यूज्ड इन विच स्टेट? तो आर्टिकल 355 का इस्तेमाल हाल ही में कहां पर किया गया मेरे दोस्तों? मणिपुर राज्य में। कहां पर? मणिपुर राज्य में 355 का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों मणिपुर में आप सभी को पता है कि आदिवासियों के बीच में लड़ाई चल रही, ट्राइबल्स के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वहां पे मैती जनजाति, मैती जो है अपने आप को आदिवासी की मांग कर रही है, और वहां पे नागा और कूका जनजाति भी है, तो उनके बीच में बहुत लड़ाई चल रही, वायलेंस चल रहा है। तो उस वायलेंस को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 355 वहां पे लगा दिया जाए। तो जब भी कोई आंतरिक गड़बड़ी किसी राज्य में होती है या बाहरी आक्रमण के खिलाफ कुछ भी होता है तो राज्य की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती केंद्र सरकार, वहां पे पूरी तरीके से हावी हो जाती है। अगला प्रश्न रहा, किंग चार्ल्स की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द क्राउन ऑफ किंग चार्ल्स? तो फ्रेंड्स ये है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और यहां पे द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है 15 नंबर की। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। दोस्तों किंग चार्ल्स की ताजपोशी हुई हाल ही में 6 मई को, औपचारिक तौर पे इनका राज्याभिषेक हुआ है, और एलिजाबेथ के डेथ के बाद ये राजा बने थे। आपको बताऊं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड राजा बने, उसी समय 6 मई को ये गए थे, कौन? हमारे देश के उपराष्ट्रपति गए थे। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट राइट टू वॉक? तो राइट टू वॉक को ये जो इंप्लीमेंट करने वाला दोस्तों पंजाब बना है। बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही बढ़िया फैसला है कि जो पैदल चलने का अधिकार है लोगों को दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो नई सड़कों का जो भी निर्माण होगा
चाहे फुटबॉल कह रहा हूं, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक, तो ये सब प्रदान किया जाएगा, मैंडेटरी है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट पेश की गई। भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2022, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? तो देखिए अभी ये रिपोर्ट पेश की है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इन्होंने बताया 3167 टाइगर भारत में है, जो पहले बहुत ही कम थे, अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। 1973 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। एमपी जो स्टेट है सबसे ज्यादा बाघों की संख्या में जाना जाता है, 524 बाघ है, और कर्नाटक जो है वहां 526, कर्नाटक में 524 बाघ है। ठीक है, तो हर साल हम 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नाटो का 31st मेंबर हाल ही में कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? तो नाटो का 31st मेंबर बना है, ये है फिनलैंड। क्या नाम है? फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य। देखिए नाटो के यहां पे फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन, क्या नाम है इनका? सना मरिन। देखिए नाटो की बात कर लेते हैं तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई है और नाटो के सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्राप्त हुआ? हु हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023? तो ये जो अवार्ड है किसे मिला है? ये मिला है, किसको मिला है? यहां पर CR राव को। किसको मिला है? CR राव। इमेज में आप देख पा रहे हैं CR राव को, जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया? विच पार्टी स्टेटस एज अ नेशनल पार्टी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि 3 पार्टियों का जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब भारत में 9 पार्टी नहीं है, अब कितनी पार्टी? 6 पार्टी है। इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। तो अब भारत में 6 पार्टियां आप यहां पर देख पा रहे हैं, बीजेपी, राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? इन विच एयरक्राफ्ट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लोन? तो ये सुखोई 30 MKI में इन्होंने उड़ान भरी, और ऐसा काम करने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उड़ान भरी थी फाइटर पायलट में। ठीक है, तो ये सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली अभी हाल ही में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और ओवरऑल 4 ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने उड़ान भरी है किसी भी लड़ाकू विमान की। नेक्स्ट है नदी के अंदर भारत का पहला मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू किया गया? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड द रिवर? तो नदी के अंदर जो पहला मेट्रो ट्रेन स्टार्ट किया गया वो कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे यहां पर बनाया गया है पहला मेट्रो ट्रेन। तो यह सुरंग हुगली नदी में बनाई गई है। ठीक है, किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई? इन विच स्टेट द फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट हैज बीन ऑपरेटेड? तो पहली सोलर बोट केरल राज्य में स्टार्ट की गई। कहां पर? केरल राज्य में। यानी ऐसी नाव जो सोलर एनर्जी से चलेगी। किससे चलेगी? सोलर एनर्जी से चलेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? इन विच स्टेट स्वतंत्र वीर गौरव दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 28 में? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने फैसला किया है कि वो 28 मई को क्या मनाएंगे? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है किनकी याद पे मनाया जा रहा है? तो यहां देखें आप, ये है विनायक दामोदर सावरकर। इनकी जयंती पर 28 मई को महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अमित शाह हैं, इन्होंने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज स्टार्टेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। आप सभी को बता दूं, चाइना जो है, चाइना बार बार नाम बदल रहा था, उसी के खिलाफ हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। जितनी भी सीमा में गांव होंगी हम उन्हें डेवलप करेंगे
2967 गांव को हम यहां पर डेवलप करने वाले हैं ताकि वो इतने मजबूत हो जाएं कि चाइना उस पर कभी भी अटैक या आक्रमण ही ना कर पाए। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 की रैंकिंग में भारत का प्लेस क्या है? What is the rank of India in 2023 ranking of world's most criminal countries? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक 77 है। भारत की रैंक कितनी है? 77 है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में। तो सबसे पहला किसका नाम आता है? वेनेजुएला का। इसके बाद किसका नाम आता है? पापुआ न्यू गिनी का। अफगानिस्तान तीसरे नंबर पे है। दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पे है। हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी की लकड़ी को नक्काशी को जीआई टैग दिया गया? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वुड कार्विंग हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग? तो हाल ही में लद्दाख, इसका सही उत्तर क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख की जो लकड़ी है, नक्काशी है, उसको जीआई टैग दिया गया है। ये नक्काशी आप देख पा रहे हैं, आपको खुद ही लग रहा होगा कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक है। तो इसी को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? विच कंट्री न्यूक्लियर फिजिस्ट हैव डिस्कवर्ड यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 241? तो जापान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्या किया है? यूरेनियम समस्थानिक 241 की खोज की है। ये समस्थानिक क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? तो दोस्तों आइसोटोप हम उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, जिसकी परमाणु संख्या एक होती है, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग होता है। परमाणु यानी एटॉमिक मास अलग होता है, उसे हम कहते हैं। हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा बना है? विच इज द लोवेस्ट रैंक कंट्री इन द फ्रीडम हाउस इंडेक्स? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर है तिब्बत। तिब्बत जो है फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश बना है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा। ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे बना? वेयर हैज वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन बिल्ट? तो ये महाराजगंज में बना। कहां बना भैया? महाराजगंज में बना। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पे खुलेगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी ओपन? तो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? बेंगलुरु में खोला जाएगा। इमेज में आप 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को देख रहे हैं। इसमें एक स्पेशल तरह का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, कोई ईंट इस्तेमाल नहीं की जाती है। एक मशीन होती है, उस मशीन की मदद से इसे तैयार किया जाता है। ये बहुत जल्दी और बहुत ही कम कॉस्ट में बनाई जा सकती है। नाडा के द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? विच प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर बाय नाडा? तो हाल ही में नाडा ने फैसला किया है कि संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। किस पर? संजीता चानू पर। इमेज में आप संजीता चानू को देख पा रहे हैं और देखिए इन्होंने एक प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किया। इसका नाम है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टोलोन। क्या नाम है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टोनोलोन। तो इसमें ये पॉजिटिव पाई गई, इस वजह से नाडा ने फैसला किया है। भारत में नाडा जो होती है इसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोला जाता है। कोई भी ऐसा ड्रग्स का इस्तेमाल करे तो इसको रोकने का काम करती है, क्योंकि एथलीट का शरीर खराब हो सकता है और जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भी बेकार होती है। सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ। तो दोस्तों ये कौन थे? क्रिकेटर थे। कौन थे ये? क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर थे सलीम दुर्रानी। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। इमेज में आप सलीम दुर्रानी को देख पा रहे हैं। एक समय ये बहुत फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। क्या नाम है? संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के हाल ही में उप प्रमुख बनाए गए हैं। इमेज में आप संजय जसजीत सिंह को देख पा रहे हैं जो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। और ये किनके स्थान पर आए हैं? तो इनके पहले थे एसएन घोरमड़े जो कि रिटायर हो चुके हैं। अब उनके स्थान पर ये संजय जसजीत सिंह आए हैं। दोस्तों आप सभी यहां पर देख रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। बहुत डीपली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स की क्लास ये वाली नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा।
आपको अच्छा लगेगा, आप जरूर विजिट कीजिएगा सुबह 6 बजे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स हमने अप्रैल का अपलोड कर दिया है, अभी मई का भी आने वाला है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज किंग सीरीज को भी स्टार्ट कर चुके हैं, वाईफाई स्टडी 2.0, वाईफाई स्टडी 2.0, और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट्स कांगड़ा टी हैज रिसीव्ड द यूरोपियन जीआई टैग? तो ये जो यहां पर देखें हम, ये हिमाचल प्रदेश, कौन से? हिमाचल प्रदेश। क्या हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय है जिसे यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। मियामी ओपन 2030 किसने जीता है? हु हैज वॉन मियामी ओपन 2023? तो मियामी ओपन को जीता डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अब देखिए, नोवाक जोकोविच किस देश के प्लेयर हैं? तो सर्बिया के प्लेयर हैं। रोजर फेडरर किस देश के प्लेयर हैं? स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। और राफेल नडाल किस देश के प्लेयर हैं? स्पेन के प्लेयर हैं। और डेनियल मेदवेदेव रशिया के प्लेयर हैं। आपसे इन सभी के देशों को पूछा जा सकता है किस देश के हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, डेनियल मेदवेदेव ने इटली के जेनिक सिनर को हरा करके मियामी ओपन 2023 को अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका टू कंडेम हिंदूफोबिया? तो देखिए, ये राज्य है जॉर्जिया। कौन सा राज्य है? जॉर्जिया। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर हिंदूफोबिया क्या है? तो देखिए, हिंदूफोबिया, इसके तहत क्या किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म कट्टर है और हिंदू धर्म हिंसा फैलाता है, इसलिए अमेरिका ने ऐसा बोला है, अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट ने बोला, ऐसा बिल्कुल गलत है। हिंदू लोग पूरी दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं पूरे, ऐसी बात इन्होंने कही है। ठीक है, मैं भी मानता हूं, ये भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन मेंस T20? अच्छा, डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे लिए सारे धर्म अच्छे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सनातन बहुत अच्छा है। तो सारे धर्म अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, किम कॉटन, आपको याद रखना है, क्या नाम है? किम कॉटन हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी है। इमेज में आप किम कॉटन को देख पा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश की है, तो न्यूजीलैंड की है किम कॉटन। और 5 अप्रैल को डुनेनियन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड का दूसरा मैच हो रहा था, उसी समय ये पूर्ण सदस्य पुरुष T20 में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर चुनी गई थी और इन्होंने एम्पायरिंग की। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानस सदस्यता प्रदान की है? हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन गिवन हॉनररी लाइफ मेंबरशिप बाय द मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब? तो इसका राइट आंसर है 5। तो 5 व्यक्तियों को यहां पर सदस्यता प्रदान की गई है। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानस सदस्यता प्रदान की है। इसमें धोनी है, युवराज, रैना है, मिथाली है और झूलन गोस्वामी। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको एमसीसी लाइफ मेंबरशिप मिली है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज ज्वाइंड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है मिस्र ने। किस देश ने? मिस्र देश ने, इजिप्ट देश ने हाल ही में ज्वाइन किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का ही बैंक है। ठीक है, एनडीबी जो बैंक है ये ब्रिक्स का ही बैंक है और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। कहां पर है? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हु हैज बीन चूजन एज टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर? तो 2022 के टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर वोलोडिमिर जेलेंस्की, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। यहां पर द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन पूरे यूक्रेन के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उन्होंने जो साहस दिखाया, जो जज्बा दिखाया है, रशिया ने इतनी बड़ी लड़ाई करी थी, इसलिए टाइम मैगजीन दोनों को मिला है। वोलोडिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन सभी नागरिकों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कॉल बिफोर यू डी गैप, इसको किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द कॉल बिफोर यू डी गैप? तो कॉल बिफोर यू डी गैप को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत की डिफेंस मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी कौन है? भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और यहां पर देखिए अमित शाह, इनके पास सहकारिता मंत्रालय है। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि कहीं भी अवैध उत्खनन होने लगता है
और खुदाई होने लगती है, तो ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं कॉल बिफोर यू डिग ऐप की मदद से। भारतीय वायुसेना और किसके बीच में वायु प्रहार नाम का अभ्यास आयोजित हुआ? एन एक्सरसाइज कॉल्ड वायु प्रहार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड वुम। तो देखिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच में, किसके? भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच में वायु प्रहार नाम का अभ्यास स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, आंचल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आंचल अभियान हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? तो आंचल अभियान को राजस्थान राज्य के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? राजस्थान राज्य ने फैसला किया है कि हम आंचल अभियान को स्टार्ट करेंगे। किस राज्य ने? राजस्थान राज्य ने। अब सवाल उठता है कि आंचल अभियान है क्या? तो आंचल अभियान के तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी स्वास्थ्य देखभाल की जाएगी। और इस अभियान को किस जिले से स्टार्ट किया गया है? करौली जिले से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑस्कर अवार्ड 2023? तो ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट सॉन्ग जो चूज किया गया ओरिजिनल कैटेगरी में वो है नाटू नाटू। क्या है? क्या नाम है? नाटू नाटू नाम है। और भारत की एक सबसे बेस्ट वृत्त चित्र लघु फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी है द एलिफेंट विस्परर्स। ये 41 मिनट्स की फिल्म है। कितने मिनट्स की है? 41 मिनट्स की फिल्म है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई है और ऑस्कर अवार्ड पूरी दुनिया में फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ऑस्कर अवार्ड। और ऐसा पहली बार हुआ कि भारत को 2 अवार्ड एक साथ मिले हैं, वो भी डिफरेंट कैटेगरी में। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई। भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। कितनी है? 126 है। ठीक है, और दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड है। और इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट में यहां पर फिनलैंड तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और भारत का प्लेस कौन सा है? 126वें स्थान पर है। दुनिया में दूसरा सबसे खुशहाल देश डेनमार्क है, आइसलैंड 3rd नंबर पे है, फिर 4th इजराइल है। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने कौन सा मेडल जीता है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता। इस बार की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में हुई है और भारत को इसमें 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं? 4 गोल्ड मेडल। और न्यू दिल्ली में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं नीतू घनघस और स्वीटी बुरा को, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, चलिए दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन? तो देखिए ये साउथ पोल पहुंचने वाली पहली वुमेन, यहां पर देखिए प्रीत चंडी बनी है। क्या नाम है? प्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव कहां पर है? तो देखिए ये नॉर्थ पोल है वर्ल्ड का, ये साउथ पोल है। तो यहां पर ये पहुंचने वाली पहली महिला बनी प्रीत चंडी। ये ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी हैं प्रीत चंडी, और इन्होंने अलोन सफर किया, अकेले सफर किया है, और ऐसा काम करके पूरे देश का यहां पर नाम रोशन किया है और इन्होंने इतिहास रच दिया। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन हुआ है? रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन फॉर्म्ड इन राजस्थान? तो राजस्थान में दोस्तों 19 नए जिले बने। कितने नए जिले बने हैं? 19 नए जिले बने हैं। पहले यहां पर देखिए जिलों की संख्या 33 थी, अब 19 और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 52। पर दोस्तों 2 जिले जो थे उनको हटा दिया गया है, जयपुर और जोधपुर को अब हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान 50 जिले हो गए हैं, और यह फैसला किया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। ठीक है, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं तो 50 जिले हैं, अब यहां पे 10 संभाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2023? तो संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? कर्नाटक राज्य ने। अब सवाल उठ रहा होगा सर संतोष ट्रॉफी किसमें दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, किसमें? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, और कर्नाटक को संतोष ट्रॉफी मिला है। ठीक है, अब इस मैच का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये रियाद में हुआ था, और रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। किसको हराया है? तो कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। किसको हराया है? कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है?
हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा अवार्ड्स 2022। तो बेस्ट एक्टर्स अवार्ड आईफा में किसको मिला है? विक्की कौशल को। विक्की कौशल आईफा में अभी बेस्ट अवार्ड जीते हैं। आईफा अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई है? 2000 में। तो विक्की कौशल की बात करें तो किस फिल्म के लिए मिला है? तो इन्होंने सरदार उधम में, जो फिल्म का नाम है, उसमें इन्होंने क्रांतिकारी उधम सिंह का रोल किया था, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2022। तो सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को चुना गया है। किसे चुना गया है? शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। यह एक तमिल लेखक है। कौन? यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं शिव शंकरी जी को। ठीक है, तो तमिल लेखक है शिव शंकरी, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सूर्यवंशम। जो सरस्वती सम्मान होता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इस सम्मान को 1991 में स्टार्ट किया गया, 1991 से स्टार्ट किया गया। अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो अभ्यास ला पेरोस को इंडियन ओशन, हिंद महासागर में स्टार्ट किया गया। कहां पर? हिंद महासागर में। एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं इस अभ्यास को। ठीक है, जो 13 से लेकर 14 मार्च तक चला है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी यहां पर बहुत सारे देश में पार्टिसिपेट करते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? Who has been selected as the governor of the year 2023 by central banking? तो सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, भारत के किस नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1949 में हुई है। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी को, और इसकी स्थापना 1935 में हुई है, 1935 में हुई है। अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट पेश की गई 2022 पे कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बना? अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन 2022? तो हमारा भारत किसी से कम है क्या? तो हमारा भारत, यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर है हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बन गया है। और सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार जो सप्लाई करता है वो है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। ठीक है, चले आगे बढ़े। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में हाल ही में कौन से देश चुने गए हैं? कौन से देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में आ गए हैं? तो ये जो देश है वो है टोगो और गैबोन। अब टोटल कॉमनवेल्थ में 56 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 56 सदस्य हो गए कॉमनवेल्थ में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न रहा, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार? तो दोस्तों, वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है प्रित्जर आर्किटेक्चर, और यह दिया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। किसे मिला है? सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं, और यह पुरस्कार मैंने आपको बताया वास्तुकला क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2023 फॉर मैथमेटिक्स? तो मैथमेटिक्स के लिए लुइस कैफरेली, क्या नाम है? लुइस कैफरेली गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए। मैथमेटिक्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल प्राइज है। ठीक है, और बात करें कैफरेली की, तो ये अर्जेंटीना अमेरिका यानी दोनों के ये नागरिक माने जाते हैं, और मैथमेटिक्स में एबल पुरस्कार इन्हें मिला है। हाल ही में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑपरेट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित किया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा एशिया की सबसे पहली लोको पायलट भी है, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी है सुरेखा यादव।
इसके साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भी पहली महिला है। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 2019 से स्टार्ट किया गया, 2019 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 75 एक्सप्रेस ट्रेन को हमें चलाना है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the 32 व्यास सम्मान 2022? तो देखिए यहां पर, यहां रिंग फिंगर लिखा हुआ, इसको हटा दीजिए, अनामिका लिख लीजिए। तो देखिए यहां पर यह है ज्ञान चतुर्वेदी। क्या नाम इनका? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया 2022। देखिए व्यास सम्मान लिटरेचर पुरस्कार है, साहित्य का पुरस्कार है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना। क्या नाम है? पागल खाना, जिनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। मिस इंडिया 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? Who has won the Miss India 2022 टाइटल? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सिनी शेट्टी। क्या नाम है इनका? सिनी शेट्टी नाम है, जिन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। किस राज्य की आपसे पूछा जा सकता है? तो कर्नाटक राज्य की सिनी शेट्टी, और इन्हें मिस इंडिया 2022 चुना गया और इन्हें ताज पहनाया गया। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? इंडिया हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट पाइपलाइन विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और ये 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। भारत ने इसमें पूरा अनुदान दिया है, भारत ने पूरा हेल्प किया है। और ये कहां से कहां तक जाएगी? तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगी। ये बात आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हाल ही में यहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ये नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई? रिसेंटली ऑन विच प्लेनेट एक्टिव वॉल्केनो हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? तो देखिए ये साइंटिस्ट ने कयास लगाए थे कि यहां पे ज्वालामुखी हो सकता है, और मिल गया है वीनस में। वीनस धरती की बहन कही जाती है, सांझ का तारा कही जाती है, भोर का तारा बोला जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और शेप एंड साइज ये धरती के जैसा ही दिखता है। तो पृथ्वी के अलावा भी एक्टिव ज्वालामुखी खोजा गया, और ये कहां पे खोजा गया? यह वीनस में। ठीक है, चलिए एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे लॉन्च किया गया है? वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन लॉन्च्ड? तो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में, कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में लॉन्च किया है। कहां पर? उत्तराखंड पे। ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से पूरी अंतरिक्ष की जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया? पीएम मोदी हैज रिलीज्ड 8 चीता इन विच नेशनल पार्क ऑफ एमपी? तो 8 चीतों को रिलीज किया कूनो नेशनल पार्क में। कहां पर? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। ठीक है, एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कूनो नेशनल पार्क में अब यहां पर देखिए 16 चीते बचे हैं। यहां पे नमीबिया से भी चीते लाए गए थे और साउथ अफ्रीका से भी लाए गए थे। 4 चीतों की मौत हो गई है, 4 चीतों की डेथ हो गई है। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टडीज इन हिंदी? तो मेडिकल में पढ़ाई कराने वाला सबसे पहला राज्य बना है यह मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। हिंदी में पढ़ाई करने वाला मेडिकल की वो मध्य प्रदेश राज्य बना है। और इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले एमबीबीएस के पहले वर्ष के 3 सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में कराए जाएंगे, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का प्लेस कौन सा है? 107 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है?
वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे पहला प्लेस किस देश का है? तो इसमें सबसे पहला प्लेस आता है बेलारूस का। किसका? बेलारूस का सबसे पहला स्थान आता है। ठीक है, चलिए, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने? हु हैज बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया? तो यंगेस्ट स्पीकर बने राहुल नार्वेकर। क्या नाम है इनका? राहुल नार्वेकर। ये महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बने हैं। एकनाथ शिंदे हाल ही में जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तभी ये सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने, राहुल नार्वेकर। ठीक है, मात्र 45 साल की उम्र में ये स्पीकर बने, अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एरिक गारसेटी, इन्हें किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया है? एरिक गारसेटी हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, एरिक गारसेटी जो है अमेरिका के भारत में राजदूत बनाए गए। तो अमेरिका के भारत में राजदूत बनाए गए एरिक गारसेटी, यहां पर आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी जी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इन विच सिटी हैज पीएम मोदी जी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ में, कहां पर? हुबली धारवाड़ में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1.5 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पे 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस? तो देखिए, ये भोपाल में। इसका सही उत्तर क्या होगा? भोपाल में इसका इनॉग्रेशन किया गया 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पूरी दुनिया के जितने भी धार्मिक गुरु हैं, राजनीतिक और वो राजनीतिक गुरु हैं, उन सबको एक साथ लाना, और ताकि आपस में वो विचार विमर्श करके एक साथ आगे बढ़ सके, पूरे विश्व की शांति को स्थापित कर सके। भारत का 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट 100% लैंड लॉर्ड जो पोर्ट है वो कौन सा बना है? तो यहां पर देखें आप, ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या नाम है इसका? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बना है। अब यहां पर हम समझते हैं कि लैंड लॉर्ड बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी एक टर्मिनल को किसी प्राइवेट कंपनी को पट्टे पे दे दिया जाता है, लेकिन उसकी पूरी अथॉरिटी सरकार के पास ही रहती है। कोई एक टर्मिनल दिया जाता है, उसे लैंड लॉर्ड पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा शेवा पोर्ट कहा जाता है, मुंद्रा पोर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो नोबेल प्राइज मिला है बेन बर्नार्ड, डगलस डायमंड और फिलिप डिविक। इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, बेन बर्नार्ड, डगलस डायमंड और फिलिप डिविक। इन तीनों को आप देख पा रहे हैं, तीनों यूएस के नागरिक हैं। किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नागरिक हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो मिला है, पर क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने रिसर्च किया है बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस में। बताया है कि बैंक कितने इंपॉर्टेंट है, अगर बैंक ना हो तो जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो सकता। बैंक के एक अपने फायदे हैं। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो किस प्रकार से बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणु रोधी अणु IIT R000693 की खोज की है? तो ये जो IIT है इसका नाम है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने हाल ही में, इनके जो रिसर्चर हैं, इन्होंने जीवाणु रोधी अणु IIT R000693 की खोज की है। और ये जो मॉलिक्यूल है इससे क्या होगा? ये बैक्टीरिया को मारेगा, और बैक्टीरिया के साथ साथ जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस देता है उसको भी खत्म करेगा, बैक्टीरिया के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया? हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2023? तो केंद्रीय बजट को पेश किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। देखिए, यहां पे बात करें, अनुराग ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जेपी नड्डा, ये कौन है? ये बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा। केंद्रीय बजट को वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, और ये ऐसा 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है, और 6वीं वित्त मंत्री बनी है, 5 बार बजट को पेश किया है। भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लिथियम रिजर्व्स हैज बीन फाउंड?
तो लिथियम के रिजर्व्स हाल ही में कहां पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। हाल ही में राजस्थान में इससे बड़ा रिजर्व पाया गया है। कहां पर? राजस्थान में पाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में तो मिले ही हैं, राजस्थान में इससे भी बड़ा रिजर्व पाया गया है। तो ये लिथियम के भंडार रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप आने से लगभग 45,000 लोगों की मौत हो गई? इन विच कंट्री अबाउट 45,000 डेथ हैव ऑकर्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की वजह से जो टर्की और सीरिया है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 45,000 लोगों की मौत हुई है। और भूकंप का हमने अभी हाल ही में इतना बड़ा तांडव देखा जिसने पूरे टर्की, सीरिया और भी जो उसके पड़ोसी देश है उनको हिला करके रख दिया। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का एपिसेंटर कहां था, तो वो टर्की था, वो था गाजियान्टेप शहर। ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ? इन विच कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। कहां पर? फिजी में आयोजित किया गया, फिजी की नाडी में। ये कब से कब तक चला दोस्तों? 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? Who has become the new CEO of YouTube? तो YouTube के नए सीईओ बने हैं, इनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है इनका? नील मोहन इनका नाम है। तो नील मोहन भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई ये किसके हैं? गूगल के हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। तो ये तीनों भारतीय मूल के हैं। ऊपर तो नहीं है, फेसबुक वाले अपने नहीं है, पर ये तीनों अपने हैं। ठीक है, तो यूट्यूब के नए सीईओ ये बने हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज स्टूड इन दी फर्स्ट इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर सबसे पहले स्थान पर था। कौन सा? जम्मू कश्मीर सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे पहले स्थान पर था। और यहीं पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन भी किया गया 2023 का। पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, सेकंड प्लेस पे महाराष्ट्र, थर्ड प्लेस पे हिमाचल प्रदेश, चौथे प्लेस पे आर्मी और पांचवें प्लेस पे हरियाणा थी। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये आयोजित किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? विच स्टेट हैज स्टूड फर्स्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कहां पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। लिखिएगा, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और महाराष्ट्र इसमें सबसे ऊपर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक आयोजित किया गया। और कहां कहां पे किया गया? भोपाल, इंदौर, 8 शहरों में किया गया। एमपी के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया और पहली बार यहां पर वाटर स्पोर्ट्स भी शामिल किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा है? विच एयरक्राफ्ट कैरियर हैज बीन हैंडेड ओवर बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू इंडियन नेवी। तो ये है आईएनएस विक्रांत। क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत की बात करें दोस्तों, ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, यानी भारत में ही बना है। यह स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। इसकी मदद से कई हेलीकॉप्टर्स को यहां पे लैंड किया जा सकता है और कई हेलीकॉप्टर्स को टेक ऑफ किया जा सकता है। इतना बड़ा है, आप देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट है, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला हाल ही में कौन बना है? विच हैज बिकम अ फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर कार्यात्मक रूप से जो साक्षर जिला घोषित हुआ है वो है मंडला। क्या नाम है? मंडला। मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। यहां पर आदिवासियों का बहुत ज्यादा यहां पॉपुलेशन है। ये बहुल क्षेत्र है मंडला क्षेत्र और एक कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। 2011 में सर्वेक्षण के अनुसार यहां पे साक्षरता 68% थी। नेक्स्ट है, यानी यहां पे ऐसा कह सकते हैं लिख और पढ़ सकते हैं लोग आसानी से। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 को किसने जीता है? Who has won the ICC Women's T20 World Cup 2023? तो आईसीसी T20 विश्व कप को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। महिला विश्व T20 विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर पूछा जाए कि आईसीसी T20 मेंस कैटेगरी में लास्ट टाइम किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है और दक्षिण अफ्रीका में ही मैच खेला गया था। फाइनल मैच 19 रन से हरा दिया है। हाल ही में भारत ने कितने रामसर स्थल जोड़े?
हाउ मेनी रामसर साइट हैव बीन एडेड इन राम, तो कितने रामसर साइट जोड़े गए? 11 रामसर स्थल जोड़े गए। अब भारत में टोटल रामसर जो साइट से 75 हो गए, 75 हो गए। रामसर साइट्स क्या होती हैं? तो रामसर साइट्स को हम आर्द्र भूमि बोलते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती हैं उनको सपोर्ट मिलता है। ये जो 11 नए रामसर स्थल जोड़े गए, इसमें तमिलनाडु का 4 है, उड़ीसा का 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 है। सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। उसके बाद नंबर आता है यूपी का। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated world's longest river cruise गंगा विलास क्रूज? तो गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो गंगा विलास क्रूज है, ये बनारस से कहां तक जाएगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बनारस से होकर के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में। 32,000 किलोमीटर सफर करेगी। 32,000 ज्यादा हो गया, 3200 हो गए। तो 3200 किलोमीटर सफर करेगी, इसमें 51 डेज लगेंगे। ठीक है। रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले ली है? रोजर फेडरर इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस? तो रोजर फेडरर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। अब आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? रोज हमें स्वीट नहीं खाना चाहिए, वरना क्या होगा? वरना डायबिटीज हो जाएगा। तो रोज स्वीट नहीं खाना चाहिए। रोज से रोजर और स्वीट से स्विट्जरलैंड आपको याद आ जाएगा। तो देखिए, रोजर फेडरर की बात करें तो इन्होंने विंबलडन सबसे अधिक जीता है, 8 बार जीता है। 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और 5 बार यूएस खिताब अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023? तो मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीता है किसने? आर बोनी गैब्रियल ने। किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीता है और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको याद रखना है, ये चुना गया है बाबर आजम को। किसे चुना गया है? बाबर आजम को। बाबर आजम पाकिस्तान के बैट्समैन हैं और इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यहां पर नेट साइबर को आप देख पा रहे हैं। ये इंग्लैंड की प्लेयर है जिन्हें वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 2022 के कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण फॉर 2022? तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये ऐसे जो है सबसे बड़ा भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो टोटल यहां पर अगर बात करें तो 91 लोगों को, कितने? 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से। मैं आपको 6 व्यक्तियों का नाम बताऊंगा जिन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है, मुलायम सिंह यादव। वास्तुकार बालकृष्ण दोषी, ठीक है। और यहां पर देखें जाकिर हुसैन तबला वादक, एसएम कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और यहां पर दिलीप महालनोबिस। तो ये 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण का। यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है इनका? रुचिरा कंबोज नाम है, जो भारत की अगली नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं। 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट सर्च टॉपिक ऑन गूगल इन 2022? तो सबसे ज्यादा जो शब्द सर्च किया गया वो है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या है? आईपीएल। 7 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट पेश की गई गूगल के द्वारा। गूगल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया सबसे ज्यादा लोगों ने ईयर इन सर्च रिपोर्ट में आईपीएल को सर्च किया है। ठीक है। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में इसको किसने जीता है?
हु हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022? तो विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। अब एक पॉइंट और लिखिएगा, इसने हाल ही में सौराष्ट्र ने कौन सा ट्रॉफी जीता है? तो ये भी आपको याद रखना है, वो कौन सा ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी। कौन सा ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी। पिछले बार की रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने। तो सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है और महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा करके अपने नाम कर लिया है। सौराष्ट्र की शुरुआत 2007-8 में हुई है। सौराष्ट्र को दूसरी बार किसने जीता है? सौराष्ट्र की टीम ने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। इसरो का सबसे छोटा सैटेलाइट एसएसएलवी इसका नाम है, एसएसएलवी मिशन को लॉन्च किया गया, इसका वजन कितना है? इसरो स्मॉलेस्ट एसएसएलवी मिशन हैज बीन लॉन्च, व्हाट इज इट्स वेट? तो ये केवल 500 केजी का है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी मदद से हम बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। केवल 500 किलोग्राम इसका वजन है। इसका डायमीटर 2 मीटर है, देख पा रहे हैं आप। और इसका जो यहां पर देखें, ये भारत का सबसे पहला और सबसे छोटा एसएसएलवी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है, 7 अगस्त 2022 को प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिजीनियस वैक्सीन लंपी प्रोवैक? तो इंडिजीनियस लंपी प्रोवैक को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो इन्होंने लंपी प्रोवैक नाम की जो स्वदेशी वैक्सीन है, आप सभी को पता है कि अभी एक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, जो यहां पर हमारे देश में जो पशु थे उनको लंपी स्किन डिसीज हो रहा था, बड़े बड़े फोड़े पड़ रहे थे, गिल्टियां पड़ रही थी, आप देख पा रहे हैं। तो इसी को ठीक करने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक को लॉन्च किया गया। अब बात करें यहाँ पे लंपी स्किन रोग की, तो ये किस वायरस की वजह से होता है? तो कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये मुख्य रूप से मवेशियों को संक्रमित करता है। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, 1 घंटा, 1 घंटे में आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हुआ है और 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हुआ। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। 1 साल का करंट अफेयर। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ? बर्मिंघम में हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? बर्मिंघम में हुआ है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। तो गोल्ड मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। बैडमिंटन स्टार हैं, आप सभी को पता है पीवी सिंधु। इन्होंने वीमेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। इनके साथ एक और व्यक्ति है लक्ष्य सेन, इन्होंने मेंस सिंगल में ये अवार्ड जीता। भारत का प्लेस आपको याद रखना है, भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सवाल आप लोगों के लिए, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको ये सेशन कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मैंने बताया आपका टेस्ट होगा 31 मई को सुबह 10 बजे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना टेस्ट भी दीजिएगा 100 करंट अफेयर्स का। सेशन कैसा लगा बताइएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएं। दोस्तों चलने का समय हो गया है, फिर मैं मिलूंगा इसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।